नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा मुद्दा है वो है बीएस इंजीनियरिंग और बीटेक आइजर भोपाल का। तो दोस्तों, जब मैंने यहाँ एडमिशन लिया था तो मैंने एडमिशन बीएस इंजीनियरिंग में लिया था। सिर्फ मैंने ही नहीं, 140 बच्चों ने यहाँ एडमिशन बीएस इंजीनियरिंग में लिया था। लेकिन 2 साल कंप्लीट होने के बाद और मेरे अब 2 साल बच रहे हैं, लेकिन जब मैं यहाँ से जाऊँगा तो बीटेक की डिग्री लेकर जाऊँगा। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं यही बताऊँगा कि ये चीज़ कैसे संभव हो पाई, ये चीज़ कैसे पॉसिबल हो पाई कि मैंने एडमिशन लिया बीएस इंजीनियरिंग में और डिग्री मुझे मिल जाएगी बीटेक की। और दोस्तों, अगर मुझे डिग्री बीटेक की मिल भी जा रही है तो मैंने बीटेक की डिग्री लेना प्रेफर क्यों किया बीएस इंजीनियरिंग से। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आइजर भोपाल ने बीएस इंजीनियरिंग को हटा के बीटेक क्यों किया। आखिर करना वो क्या चाहते थे, आखिर उनका मेन मोटिव क्या था। क्या वो सारी चीज़ें बीएस इंजीनियरिंग नहीं कर पा रहा था जो बीटेक करेगा। तो आज की इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि मैंने जो एडमिशन लिया बीएस इंजीनियरिंग में लिया। मेरे साथ 140 बच्चों ने एडमिशन बीएस इंजीनियरिंग में लिया, लेकिन उनके पास अब ये विकल्प है, ये ऑप्शन है। हमारे पास एक मेल आया था जो आप पढ़ सकते हैं कि अगर जो बच्चे चाहते हैं बीएस इंजीनियरिंग से बीटेक में शिफ्ट कराना तो वो बीटेक में शिफ्ट करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको एक कॉन्सेंट देना पड़ेगा, एक पेपर सबमिट करना पड़ेगा अपने साइन के साथ कि हाँ, आप इस चीज़ को कंसेंट दे रहे हो। आपको एडिशनल कोर्स और क्रेडिट वाले कोर्स करने पड़ेंगे आपको बीटेक की डिग्री लेने के लिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 140 में 130 बच्चों ने बीटेक चूज़ किया। अब आप यहाँ पे एक चीज़ समझो कि जो बच्चे यहाँ एडमिशन बीएस इंजीनियरिंग में ले रहे हैं, वो बच्चे यहाँ अगर उनको बीटेक का ऑप्शन मिल रहा है तो इतने सारे बच्चे बीटेक क्यों लेना चाह रहे हैं। दो ही वजह हो सकती है, या तो आपका मन बदल गया, या तो फिर जब आपने एडमिशन लिया था तो आपने बीएस इंजीनियरिंग को सेकंड प्रायोरिटी रखा था। मतलब क्या है कि आपको बीटेक कहीं से नहीं मिला, आपको बीटेक एक अच्छी आईआईटी में नहीं मिला, तो आपने आइजर भोपाल का दामन पकड़ना अच्छा समझा। तो दोस्तों, ऐसा कईयों के साथ हुआ है, जिनमें मैं भी एक हूँ। देखिए, सच्चाई बोलना चाहिए तो ये सच है। मेरे बैच में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको अच्छे आईआईटी से अच्छी ब्रांच नहीं मिली, तो उन्होंने आइजर भोपाल का दामन पकड़ना अच्छा समझा और आइजर भोपाल से वो बीएस इंजीनियरिंग करेंगे। तो जब वो आइजर भोपाल आए बीएस इंजीनियरिंग करने, आइजर भोपाल ने क्या किया कि इनको एक ऑप्शन दे दिया 2 सालों के बाद, या आप अगर चाहें तो बीटेक कर सकते हैं। तो ये तो उन पे सोने पे सुहागा हो गया, तो अब वो बीटेक करेंगे यहाँ से। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अब आइजर भोपाल से बीएस इंजीनियरिंग का जो लास्ट बैच था वो हमारा बैच था। लेकिन हमारे बैच में भी कई बच्चों ने, 140 में लगभग 110 प्लस बच्चों ने बीटेक ऑप्ट किया। तो यानी हमारे बैच से भी मात्र 30 बच्चे बीएस इंजीनियरिंग की लास्ट डिग्री लेकर निकलेंगे और बाकी 110 बच्चे बीटेक की डिग्री लेकर निकलेंगे। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बीएस इंजीनियरिंग और बीटेक में अंतर क्या है। देखिए, बीएस इंजीनियरिंग में जो था आपको मेजर वो थर्ड ईयर में मिलता था, यानी आपका जो डिपार्टमेंट हुआ करता था, ईसीएस, डेटा साइंस या केमिकल इंजीनियरिंग, वो आपके तीसरे साल में डिसाइड होता था एज ए मेजर के तौर पे। लेकिन जब आप बीटेक करेंगे यहाँ से तो आपको सेकेंड ईयर में ही आपको मेजर, इट मीन्स आपको डेटा साइंस, केमिकल इंजीनियरिंग के अलग अलग ब्रांच मिल जाएंगे। और मैं बता दूं कि क्या अंतर है। देखिए, इसमें अंतर आता है दूसरे साल का। पहले साल के सारे कोर्स बराबर हैं, जो बीएस इंजीनियरिंग में और जो बीटेक में, वो सारे कोर्स पहले साल में बराबर हैं। लेकिन दूसरे साल में क्या अंतर आता है, दूसरे साल में अंतर ये आता है कि अगर आप बीएस इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं तो आपको बहुत सारे फालतू कोर्स करने पड़ते हैं, जैसे कि केमिकल इंजीनियरिंग का लैब। अब आपको डेटा साइंस करना है और आप सेकेंड ईयर में अपने इंपॉर्टेंट टाइम को केमिकल इंजीनियरिंग के लैब में बिता रहे हो, तो ये एक घातक चीज़ है आपके लिए। तो बीटेक में इसी को सुधार करके उन्होंने सेकंड ईयर में फालतू कोर्स को हटा के सारे कोर कोर्सेज डाले हैं जो कि आपकी आवश्यकता है। और जैसा कि मैंने बोला कि जो हम बीटेक करेंगे, अब हमारा तो दूसरा साल कंप्लीट हो गया, हमने दूसरे साल के सारे कोर्स भी कर लिए। लेकिन जब हम लोग अब बीटेक करेंगे तो हमें वो सारे कोर्स भी करने पड़ेंगे जो बीटेक में अवेलेबल थे। मतलब क्या कि हमने भाई लैब भी कर लिया, लैब में भी समय दे दिया केमिकल इंजीनियरिंग के, लेकिन अगर बीटेक करना है तो आपको वो कोर्सेज भी करने हैं, एडिशनल कोर्सेज जो कि बीटेक में है। तो हमारा थोड़ा यहाँ पे समस्या आ जा रहा है कि वर्कलोड ज़्यादा हो जा रहा है हमारे पास। तो हमें तो बोला गया कि आपको समर में रोक के आपको कंप्लीट कराया जाएगा। बीटेक के जो जो कोर्स, एडिशनल कोर्सेज हैं, एडिशनल क्रेडिट कोर्स हैं जो आपके छूट गए हैं, वो सारे समर में कंप्लीट कराए जाएंगे और वो थर्ड ईयर में होगा। और थर्ड ईयर में एक दिक्कत आ रही है कि लोग क्या बोलते हैं, ये सही चीज़ है कि थर्ड ईयर की इंटर्नशिप इंपॉर्टेंट होती है। अब हम लोग को वो इंटर्नशिप सेक्रीफाइस करके हमें एडिशनल क्रेडिट कोर्स करने पड़ेंगे बीटेक की डिग्री लेने के लिए। तो यहाँ के बच्चे बीटेक के लिए इतना
शिद्दत से चाहते हैं बीटेक को कि वो अपने इंटर्नशिप को छोड़ के एडिशनल क्रेडिट कोर्स कंप्लीट करेंगे। उनमें से मैं भी एक हूँ। देखिए, यहाँ आने वाले मैक्सिमम बच्चे वही होते हैं जिन्हें आईआईटी में कोई अच्छी ब्रांच नहीं मिल रही होती है। और मैं और सच बोलूँ तो नीट वाले बच्चे को भी अगर नीट में एम्स या नीट में उनका कम मार्क्स आता है तो वो आइजर भोपाल आ जाते हैं। आपने सुना होगा, अंजलि दीदी भी ये बात बोलती आ रही है, और अंजलि दीदी मेरे से बार बार ये बात बोलती है कि मैं हमेशा सच बोलती हूँ तो लोग मुझे ही सुनाने लगते हैं। तो भाई, सच्चाई छुपाई नहीं जा सकती और झूठ बोल के ईमान बेचा नहीं जा सकता। तो हम लोग उनमें से आते हैं जो झूठ बोल के ईमान बेच नहीं सकते, जो सच है तो सच है। तो दोस्तों, ये मैंने बता दिया कि आपके बीएस इंजीनियरिंग और बीटेक में क्या फ़र्क है। मैं भी अब बीटेक करूँगा। और दोस्तों, सबसे आखिरी, प्लेसमेंट। देखिए, आप प्लेसमेंट प्लेसमेंट बस यहाँ आने से पहले ही कर सकते हैं। यहाँ आने के बाद आप प्लेसमेंट प्लेसमेंट नहीं कीजिएगा। यहाँ आ जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा प्लेसमेंट का क्या सीन है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बीटेक के प्लेसमेंट के बारे में कुछ बता नहीं सकता, क्योंकि बीटेक सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है 2025 में। तो उसका पहला बैच 2029 में निकलेगा। तो 2029 में आपको पता चलेगा कि बीटेक का क्या प्लेसमेंट है। लेकिन अब तक जो बीएस इंजीनियरिंग के प्लेसमेंट की बात है, तो बीएस इंजीनियरिंग में प्लेसमेंट उतने अच्छे नहीं होते हैं। लोग यहाँ से मैक्सिमम या तो गेट के थ्रू एमटेक करते हैं, या तो यहाँ से एमएस करने के बाद बाहर जाते हैं। तो ये, मैं इस साल का अगर डेटा आपको बता दूं तो लोगों के पैकेज लगे हैं, जिनके प्लेसमेंट लगे हैं वो 10-12 लाख का प्लेसमेंट लगता है, 7-8 का भी लगा है, 6 का भी लगा है। तो ये अंदर की खबर है, मेरे सीनियर्स ने ये बात मुझे बताई। सबके भी नहीं लगते, जिनके लगते हैं इतने ही लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगे अभी तक। हाँ, एक के लगा 35 लाख, वो इकोनॉमिक्स में थे, और एक का 30 लाख है, वो भी इकोनॉमिक्स में थे। और ऐसे ही एक का और 19 लाख भी लगा। तो दोस्तों, ऐसे चीज़ें वेरी करती है, लेकिन बहुत प्लेसमेंट रेशियो बहुत कम है। तो यहाँ के बच्चे जब प्लेसमेंट नहीं मिलता है तो वो चले जाते हैं कहाँ, फॉरेन में पीएचडी करने, या फिर गेट के थ्रू एमटेक करने। तो आप इसे दो चीज़ समझ सकते हो। या तो आप कहो कि उनका मन ही था तो प्लेसमेंट छोड़ के चले गए एमटेक करने या बाहर पीएचडी करने, या तो आप कहो कि उनको इतना पैसे नहीं मिल रहा था तो समझे कि इससे बढ़िया यार पीएचडी कर लेते हैं, उसमें स्टाइपेंड ही से ज़्यादा मिल जाएगा, तो वो पीएचडी करते हैं। और दोस्तों, इस बार जो जो बच्चे आईआईटी का एग्ज़ाम देकर आइजर आना चाहते हैं, तो मैं उनको एक बात बता दूं कि अगर तुम बीटेक करना चाहते हो तो तुम्हें तो पता है कि मैथ कंपलसरी है, क्योंकि मैथ के बिना तुम्हें यहाँ बीटेक करने ही नहीं दिया जाएगा, ना ही इकोनॉमिक्स में आपको शिफ्ट करने दिया जाएगा। तो मैथ कितना इंपॉर्टेंट है आपको पता है, और मैथ की पीवाईक्यू की सीरीज़ और एक प्लेलिस्ट मैंने तैयार की है। दोस्तों, आपको पता है ये सब देख रहे हो ठीक है, लेकिन अगर एग्ज़ाम दे रहे हो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एग्ज़ाम की तैयारी ढंग से करो। और दोस्तों, पीवाईक्यू सीरीज़, पीवाईक्यू की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। 3 वीडियो अब तक अपलोड हो चुकी है। मैंने बोला है कि 12 वीडियो अपलोड होगी। 12 वीडियो के अंदर सारे पीवाईक्यू 2017 से लेकर 2025 तक मैथ के सारे पीवाईक्यू सॉल्व होंगे। तो कृपया करके आप उस सीरीज़ को फॉलो करें और थोड़ा समर्थन दिखाएं। और अगर कोई भी कम डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, और ग्रुप में आप सवाल पूछ सकते हैं, आप वहाँ लोगों से जुड़ सकते हैं। ज़्यादा नहीं जुड़ना है, फिर भी आप जो काम का बात है वो कर सकते हैं, और फिर आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेन मुद्दा यही है कि आप पीवाईक्यू सीरीज़ को फॉलो करें। तो दोस्तों, चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेशन वाली थी। मैंने आपको बताया कि किस तरीके से यहाँ चीज़ें काम कर रही हैं, किस तरीके से मैं बीएस इंजीनियरिंग से अब बीटेक करूँगा, और फिर आपको मैं इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा बीटेक के बारे में। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दुआ में याद रखिएगा। धन्यवाद।